दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशी दिस साइड। 27 ऑफ मई का हम लोग देख लेते हैं मार्केट एनालिसिस। देखो, आज निफ्टी हमने जहाँ पर एक्सपेक्टेशन की थी वहाँ पर खुला तो नहीं, लेकिन वहाँ पर आ ज़रूर गया था दिन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया बिकॉज कि हम इस पर्टिकुलर जगह पर प्राइस एक्शन बनने का वेट कर रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बना, ये इस तरीके से ये बना है, ये बना है, ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, जिसका मेरा पहला टारगेट मॉर्निंग का ये वाला रेजिस्टेंस का टॉप था, लेकिन यहाँ पर ये एक बड़ी सी कैंडल बनी। ठीक है, तो सॉरी, तो हमने क्या किया, हमने फिर अपना एसएल ट्रेल करके यहाँ रख दिया था। ठीक है, देन फिर उसके बाद अगेन बड़ी कैंडल, ये थोड़ा सा ये यहाँ पर रिट्रेस किया, अप साइड की तरफ गया। फिर मैंने अपना टारगेट बेसिकली जो मेरा आज का हाई था, मैंने वहीं पर अपना टारगेट रखा था। मार्केट अच्छे तरीके से ऊपर गया ज़रूर था, लेकिन फिर यहाँ पर मैंने क्या किया कि अपना एसएल ट्रेल करके यहाँ रख दिया था। ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे अब मार्केट ऊपर गया, लेकिन जैसे ही नीचे आया इस बड़ी कैंडल पे मेरा एसएल हिट हो गया था। ठीक है, तो इस ट्रेड ने मेरे को 50% ही दिया, टारगेट मेरा अचीव हुआ नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेट किया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, लेकिन आप लोग देखो ये हाई ये लो। ठीक है, फिर ये हाई ये लो, फिर ये हाई। ठीक है, जब ये ब्रीच किया ये लो, थोड़ा सा रीटेस्ट करने गया। बेसिकली मैं यहाँ पर लेना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन वैसी मुझे दिख नहीं रही थी, तो ट्रेड एग्जीक्यूट करते करते तक यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अब इसका भी सिंपल सा फंडा क्या था, मेरा टारगेट था ये। ठीक है, लेकिन ये बड़ी कैंडल, फिर उसके बाद ये रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फिर मैंने क्या किया, जब ये कैंडल बनी तो टारगेट उठा करके यहाँ शिफ्ट किया, फिर ये कैंडल बनी तो फिर मैंने टारगेट उठा करके यहाँ शिफ्ट किया। फिर जब ये कैंडल पूरी यहाँ तक नीचे आ गई थी तो फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड को क्लोज़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये वाली कैंडल पे मैंने क्लोज़ किया, क्योंकि ये यहाँ तक रुकने का मेरा टाइम ओवर हो गया था। 3 बज गए थे, और क्या है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। कोई भी एक आध अननेसेसरली ऊद पटांग टाइप की मूव आती तो पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाता। इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड को कट कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ तक के लिए नहीं रुका, लेकिन देखो मार्केट ने यहाँ तक लेकर के गया। ये देखो, अब ये देखो, ये 3 बजे की कैंडल, ये क्या कैंडल है, इसमें तो पूरा ऊपर नीचे हालत ही ख़राब हो जाए आदमी। मैं इसीलिए 3 बजे के पहले पहले अपने ट्रेड्स कट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 3 बजे जो आजकल मूवमेंट आती है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, किसी भी साइड हो सकती है, और हम अच्छे खासे प्रॉफिट पे थे, तो हम क्यों अपना प्रॉफिट दें। ठीक है, हो सकता है भाई मैं यहाँ बैठता तो यहाँ कहीं मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, लेकिन ठीक है यार, जितना मिला उतना काफ़ी है हमारे लिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो मार्केट आज कहीं नहीं गया, मार्केट जहाँ से ओपन हुआ वहीं नीचे जा कर के क्लोज़ हो गया। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक रीटेस्ट कर जाना। ये वाली कैंडल यार यहाँ आकर के रीटेस्ट करके ऊपर चली जाती ना तो टेंशन ख़त्म हो जाती। अभी जब तक क्या है, यहाँ पर आकर के ये रीटेस्ट करके कोई अच्छा एक बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना रही ना, तब तक मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, आज सिंपल सा था, हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऊपर बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी हमको। देखो यहाँ कहीं हम ओपनिंग सोच रहे थे, वो ओपनिंग हमको मिली यहाँ, और यहाँ से रुकी ही नहीं, ये बहुत तेज़ी से चली गई। तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पर इसके रीटेस्ट पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जो कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी गया, लेकिन फिर यहाँ पर इसका एसएल हिट हो गया। ठीक है, देन फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया। जब ये लेवल ब्रीच हुआ है तब मैंने यहाँ पर एक ट्रेड और एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई ये ट्रेड में ना मैं थक गया था, और
क्योंकि ये बार बार जहाँ पर बाय किया था वहीं वहीं घूम घाम के वहीं चला आ रहा था, है ना। अब जब यहाँ पर इस तरीके की कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई ना, तो फिर मैंने थोड़ा सा होल्ड करने का सोचा, बिकॉज कि ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ, बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा था। तो मैं यहाँ पर रुका, और रुकने से मेरे को बेनिफिट क्या मिला, एक अच्छी मूव मेरे को पकड़ में आई। मैं बेसिकली यहाँ तक के लिए बैठा हुआ था, ये कैंडल बनी, मैंने अपना एसएल यहाँ ट्रेल कर लिया। फिर उसके बाद ये मेरा मैंने बना करके रखा हुआ था 49,600, ठीक है। 49,600 पे मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया, उसके बाद मैं नहीं रुका, ठीक है। और इसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड भी नहीं किया, बिकॉज कि बैंक निफ्टी बुलिश थी, ठीक है। देखो मैंने निफ्टी में पी साइड का ट्रेड लिया, क्योंकि निफ्टी उतनी ज़्यादा बुलिश नहीं थी, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश थी, ठीक है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पी साइड का ट्रेड लेना रिस्की दिख रहा था मुझे, इस वजह से मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। अब ये देखो, ये 3 बजे वाली कैंडल, ये क्या है ना। इसमें तो भाई इससे दूर ही रहो, है ना, इससे दूर रहो। ये क्या कैंडल बन रही है, देखो यहाँ से 479 और नीचे टच की कितनी 4959, मतलब बताओ, मतलब 400 पॉइंट की कैंडल बन रही है, क्या ही होगा इसमें, है ना। तो सिंपल सा था, आज यही ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किए। एक फिन निफ्टी का भी ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था, बट वो मैंने आप लोगों को उसका एनालिसिस पोस्ट किया नहीं है, तो उस पर चर्चा करने का कोई सेंस नहीं बनता है। हम केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही बात करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के देखो, मार्केट आज भी वॉलेटाइल तो था, लेकिन कंसोलिडेट ही किया है। हमको यही करना है। देखो मैं बार बार आप लोगों से बोलते जा रहा हूँ कि मार्केट में अभी छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते चलो, अपने एसएल ट्रेल करते चलो, जितना मिल जाए उतने में खुश रहो, बहुत ज़्यादा की उम्मीद में मत बैठो। मिलेगा, देना होगा मार्केट को तो मार्केट देगा, ठीक है। अननेसेसरली नहीं कि भाई देखो अब यहाँ 600 ब्रीच हो गया तो अब हम बैठ जाएं कि नहीं यार, ये तो हमको सीधे आज 50,000 आज ही पहुँचा देगा। ये कैसे पहुँचा देगा, ठीक है। तो वैसे लालच में नहीं आओ, ठीक है। अपने एसएल ट्रेल करते चलो, यही एक तरीका है इस तरीके के मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करने का, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड करने का यही एक तरीका है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर सुबेरे मॉर्निंग हम लोग आपके लिए एनालिसिस पोस्ट कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।